हेलो प्यारे बच्चों, सभी को पीजे का नमस्कार और राधे राधे। कैसे हो रहे बच्चों? बढ़िया, जोरदार। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? बोलो। सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला पढ़ा था प्यारे बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कहानी पढ़ी थी कि जब हम लोग खुद के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करवा के वहां पे क्या लेके आते हैं प्यारे बच्चों, वह हम फ्लक्स में चेंज करवाते हैं और अपने को इंड्यूस ईएमएफ मिलता है और करंट मिलता है। तो जो एल होता है वो क्या आता है? फाई अपॉन आई आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? फाई अपॉन आई। एक फॉर्मूला और निकाला था एल का, कौन सा था बोलो? ये वाला नहीं, ये तो परिनलिका का हमारे पास में जो सेल्फ इंडक्टेंस आता है वो आता है। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। भाई फाई बराबर एल आई होता है। डी फाई बटा डी टी बराबर क्या आया? एल डी आई बटा डी टी है, भूल गए वो? एल बराबर क्या आया? ई बटा डी आई बटा डी टी। और डी आई बटा डी टी क्या था? चेंज इन करंट। चेंज इन करंट। और वो करंट जो है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? बैटरी बनाते हैं। और आपको पता है जब करंट बढ़ती है, जब करंट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? जिस डायरेक्शन में करंट जाती है उसी के अपोजिट क्या लेके आते हैं प्यारे बच्चों? करंट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं प्यारे बच्चों? करंट लेके आते हैं। और जब आपकी करंट, क्या प्यारे बच्चों, जब आपकी करंट घट रही हो, क्या हो प्यारे बच्चों? घट रही हो, तो हम क्या करते हैं? उसी डायरेक्शन में करंट को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? करंट को बढ़ा देते। कुछ क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए तेरे? सवाल हो गए थे? कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या? कोई दुख वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन से स्क्रीन के ऊपर, ये पेपर का आया हुआ सवाल है, ठीक है? ये 2011 के पेपर का क्वेश्चन से। एक बार क्वेश्चन को सब लोग पढ़ें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन सबको? चलो, क्या तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा? एक बार ध्यान से देख लो। आपको एक ग्राफ दे रखा है आई और टी के बीच में। किसके बीच में प्यारे बच्चों? आई और टी के बीच में। यानी कि करंट जो है वो समय के साथ कैसे चेंज हो रही है वो आपको गिवन है। देखिए, ये आपको टाइम पीरियड दे रखा है, एक साइकिल दे रखा है। तो 0 से t/4 से t/2 और उसके बाद में 3t/4। आपको जो मान निकालना है वो ईएमएफ का मान निकालना है। किसका निकालना है प्यारे बच्चों? ईएमएफ का मान समय के साथ निकालना है। किसके साथ? समय के साथ। यानी कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि करंट जो है वो समय के साथ में इस प्रकार बदल रही है। क्या कहा प्यारे बच्चों? जो आपकी करंट है वो समय के साथ इस प्रकार से चेंज हो रही है। तो आप बताइए ईएमएफ समय के साथ कैसे चेंज होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आगे बात समझ में कि नहीं रे? कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो सबसे पहले देखो कि 0 से t/4 तक ई का कौन सा मान होगा। सबसे पहले ये देखो, तो 0 से t/4 में देखो स्लोप क्या होगी। क्या बोल रहा हूं? स्लोप क्या होगी। तो सबसे पहले वो देखो आप लोग, ठीक है? तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ई बराबर एल डी आई बटा डी टी। तो डी आई बटा डी टी क्या है? स्लोप है भाई। ये एक्स अक्स है और ये क्या है? वाई एक्स। तो डी आई बटा डी टी क्या देता है भाई? डी वाई बटा डी एक्स क्या देता है? स्लोप देता है। तो यहाँ पे देखो स्लोप जो है वो कैसी आ रही है? डी आई बटा डी टी। तो देखो डी आई बटा डी टी एक स्लोप है जो कैसी आ रही है? ई बटा एल आ रही है। मतलब स्लोप कैसी आ रही है? पॉजिटिव। कैसी आ रही है स्लोप? पॉजिटिव। यानी कि 0 से t/4 तक स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव होती तो ग्राफ कैसा होता है? बढ़ता हुआ होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? बढ़ता हुआ होता है। आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान से, ऑप्शन अपने पास में कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है प्यारे बच्चों? 4। आगे देखो, तो ये होता है, तो 0 से t/4 तक स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन अपने को पता है ई बराबर क्या होता है? माइनस एल डी आई बटा डी टी। यानी कि स्लोप कैसी होगी? वो ऑलरेडी नेगेटिव। कैसी होगी प्यारे बच्चों? नेगेटिव। अब देखो किसमें स्लोप नेगेटिव आ रही? दो में नेगेटिव आ रही है, एक ये रही और एक ये। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट आ रही। क्या आ रही है? कांस्टेंट। और इसमें स्लोप घटती हुई आ रही है, ठीक है? अब ऐसे चेक करो आगे, t/4 से t/2 तक क्या हुआ? t/2 से 3t/4 तक क्या हुआ? 3t/4 से t तक क्या हुआ? वही चेंज इसमें देखते रहो वापस। आप खुद कोशिश करो, मैं ये चाहता हूं। देखो जब कोई भी चीज कांस्टेंट होती है उस समय स्लोप कितनी आती है? 0। कितनी आती है? 0। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है? 0। स्लोप 0 आई, इसका मतलब क्या 0 आया? ई 0 आया। क्या 0 आया बच्चों? ई। देखो किस में ई का मान 0 आ रहा है? t/4 से t/2 में। देखो दोनों में ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। आई बात समझ में?
तो फिर चेक करो कहाँ पे बेटा, t/4 से 3t/4 में चेक करो। तो t/4 से 3t/4 में चेक करो। तो di/dt कैसा है बेटा, इस बार घटता हुआ है। कैसा है, घटता हुआ। और वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बन जाएगा, प्लस। तो इस बार स्लोप कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी बढ़ता हुआ होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ। इसमें कैसा है बेटा, घटता हुआ। इसमें कैसा है बेटा, बढ़ता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। एक बार मैं पूरा बता देता हूँ हम लोगों को सही तरीके से। देखो आपको पता है ई क्या होता है, हमने फाइव बराबर ई क्या होता है, d5/dt होता है प्यारे बच्चों। एक हमने फॉर्मूला लिखा था, फाइव बराबर एल आई। क्या लिखा था प्यारे बच्चों, फाइव बराबर एल आई। तो d5/dt बराबर क्या बना, LDI/dt बना। यानी ई बराबर क्या बना प्यारे बच्चों, LDI/dt। और di/dt क्या है, यहाँ पे ग्राफ पे देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है, जब ग्राफ दो अक्षों के बीच में बनता है, एक्स और वाई के बीच में। किसके बीच में प्यारे बच्चों, बोलो, एक्स और वाई के बीच में। तो उस समय बेटा रमेश क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये वाला अक्ष कौन सा है, वाई। ये वाला अक्ष कौन सा है, एक्स। तो इसकी जो ढाल होती है उसे एम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एम। तब एम बराबर क्या आ जाता है मेरे बच्चों, dy/dx। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपने पास क्या लिखा हुआ है, di/dt, यानी वाई अक्ष पे आई होना चाहिए और एक्स अक्ष पे क्या होना चाहिए, टी। तो इसकी जो ढाल बनेगी वो क्या बनेगी, di/dt बनेगी कि नहीं बनेगी। अब ध्यान से देखो, हम लोग देख चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कैसी है बेटा, बढ़ती हुई है। क्या कैसी है, बढ़ती हुई। यानी di/dt जो है वो पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन फॉर्मूले में क्या लगता है, ई बराबर माइनस LDI/dt, यानी ईएमएफ कैसा आ गया, नेगेटिव। ईएमएफ कैसा आ गया, नेगेटिव। अगर ईएमएफ नेगेटिव आ गया तो ईएमएफ नेगेटिव किस किस में आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो ईएमएफ नेगेटिव इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। आई बात समझ में। फिर आप t/4 से t/2 तक चेक करो। तो यहाँ पे एक ई का मान कितना आएगा, क्योंकि स्लोप कैसी आ रही है, कांस्टेंट। यानी ईएमएफ कितना आना चाहिए, 0। तो 0 ईएमएफ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर लास्ट वाला चेक किया t/4 से 3t/4। तो ये क्या, स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव। घटती हुई क्या आ रही है, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। यानी ईएमएफ क्या मिलना चाहिए, बढ़ता हुआ। यहाँ पे क्या है बेटा, घटता हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन। देख लो एक बार सवाल को अच्छे तरीके से, फिर स्क्रीन पे एक और नेक्स्ट सवाल लगाते हैं अच्छा सा। ऐसा सा एक सवाल तुम खुद से कर लोगे, एक और मैं सेम सवाल दे रहा हूं, ऐसा कैसा कर लोगे। एक बार देख लो, इसमें कोई दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो तो जल्दी से बोलो, कोई परेशानी। चलो देखो बेटा, 2012 में सवाल आया सेम ऐसा कैसा। ये 2012 के पेपर का सवाल है बेटा। ठीक है, सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, वापिस वही चीज दी हुई है। आई और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। किसके बीच में प्यारे बच्चों, आई और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। इस बार वापिस उसने पूछा है वी और टी। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, वी और टी। तो वी कहाँ से आता है, ईएमएफ से ही आता है। कहाँ से आता है, ईएमएफ से ही आता है। तो घबराना नहीं है, जैसा हमने किया वैसे का वैसे करना है कि 0 से t/2 में स्लोप बढ़ रही है। ठीक है, अब तुम समझ ही गए होंगे। ठीक है, फिर t/2 से स्लोप t तक क्या हो रही है, घट रही है। उसके अकॉर्डिंग आप करो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। चलो उत्तर बताओ जल्दी से। तो इसमें आपके दिमाग में जैसे पिछली बार हुआ था, तो उसमें भी बढ़ता हुआ था, पहले घटता हुआ था, बढ़ता हुआ था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में अपने को क्या मिला था, नीचे मिला था। अब तुम्हारे दिमाग में देखना उल्टा कुछ चलेगा। सर देखो, इसमें भी देखो सर, ये ऊपर बढ़ता हुआ है तो इसमें सबसे पहले नीचे आना चाहिए। तो नीचे तो इसमें किसी में है ही नहीं, नीचे तो इसमें किसी में है ही नहीं। अब क्या करें सर बताओ, अब क्या करें। तो देखो बेटा, यहाँ पे इसने क्या पूछा है, ईएमएफ नहीं पूछा है, वोल्टेज पूछा है। क्या पूछा है, कभी भी वोल्टेज पूछे ना तो वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ईएमएफ नेगेटिव हो सकता है, वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वो वोल्टेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, मतलब सारा डाटा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक अपना स्लोप कैसा आया था, नेगेटिव। वो नेगेटिव क्या बन गया था, बना था कि नहीं बना था, बना था कि नहीं बना था, कि नेगेटिव आया था। अरे वो पॉजिटिव आया था, सॉरी, ये पॉजिटिव आया था, फिर वो क्या बन गया था बच्चों, नेगेटिव। बना था कि नहीं बना था, नेगेटिव। अब नेगेटिव का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया पॉजिटिव, आगे। अब देखो ये कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव।
तो उस समय अपने पास क्या रिजल्ट आया था, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का वापस मैग्नीट्यूड ये क्या बन जाएगा, वापस नेगेटिव। तो ये इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलो आगे बात समझ में अच्छे से। चलो आगे देखो बेटा ध्यान से, कोशिश करते हैं सवालों की करने। चलो तो ये अपना सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो गया प्यारे बच्चों, खत्म। अब बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है अन्योन्य प्रेरित्व। क्या होता है प्यारे बच्चों, अन्योन्य प्रेरित्व। अन्योन्य प्रेरित्व का मतलब होता है कि हमारे पास में जब दो कॉइल्स हो, कितनी कॉइल्स हो, दो। सबसे पहले हमने जब सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा तो उसमें क्या काम किया, हमने सेल्फ इंडक्टेंस में यह काम किया, उसकी खुद की कुंडली के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करवाते हुए फ्लक्स में चेंज करवाया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना मेरे बच्चों। इतने सारे पेजेस हो गए अपने, 394 पेजेस की तुम लोगों ने इसको कर दिया, तो बेचारा बोर्ड तो कैसे तुम्हारी तरह हैंग होना ही है, जैसे तुम्हारा दिमाग हैंग होता है वैसे। ऐसे वाले सवाल सारे हो गए थे अपने, कि कोई रह गया था, एक बार देख लो। इंडक्टर की एनर्जी बची है, चलो इंडक्टेंस आएगा। चलो पहले इंडक्टर की एनर्जी के बारे में देख लो क्या होता है। तो सीधा अपने को याद ही रखना, अपन निकालने वाले नहीं है इंडक्टर की एनर्जी, अपने को निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखिए इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, तो देखो एनर्जी जो स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये अपने पास क्या है बेटा, इंडक्टर कॉइल है इस तरीके से, यहाँ से देखो करंट जा रही है, अमीटर के थ्रू जा रही है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से लाइन ने जो बना रखी है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों, इसमें जो एनर्जी स्टोर होने वाली है वो कौन सी फॉर्म में होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो कभी आपसे क्वेश्चन भी कर लिया जाए कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज कौन लेके आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही लेके आ रही है। तो ये एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होती है। अब बात करते हैं हम लोग अपना टॉपिक की, जिसकी बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। देखो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास दो इस प्रकार से कॉइल्स है, तो आपने क्या किया, इसमें करंट बहाया। तो करंट किसका है, पहले का। किसका है बेटा, पहले का। तो इस करंट के कारण इसमें आप अगर चेंज करोगे तो इसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट के कारण इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब आप इसमें करंट बहाओगे तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ। और इसके फ्लक्स में क्या लाएगा, परिवर्तन। क्या लाएगा, परिवर्तन। यानी कि इसके फ्लक्स को मैं क्या बोलूंगा, फाई 2 बोलूंगा। क्या बोलूंगा, फाई 2। लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, पहले वाले की करंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले वाले करंट के ऊपर। आई बात समझ में। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि करंट किसी और की, करंट किसी और की, चेंज कोई और हो रहा है। आई बात समझ में, कि पहले क्या था, खुद की करंट खुद के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, करंट किसकी, खुद की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में चेंज किया। जिससे क्या चेंज हुआ, जिससे उसका फ्लक्स चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, उसका फ्लक्स। और फ्लक्स चेंज होती दिमाग में क्या मिल गया, ईएमएफ और करंट। क्या मिल गई, ईएमएफ और करंट। अब ध्यान से सुन, देखो डायग्राम को देखना, मैंने पूरा बेसिक से समझाया। देखो क्या लिखा, एक ईएमएफ और एक करंट इंड्यूस होता है। क्या लिखा, एक ईएमएफ और एक करंट इंड्यूस होता है। किसमें, किसमें, ये तो है प्राथमिक कुंडली। कैसी है बेटा, प्राथमिक कुंडली। और इसका नाम है मेरे बच्चे द्वितीयक कुंडली। क्या नाम है बच्चों, द्वितीयक कुंडली। ठीक है। तो एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस यानी कि प्रेरित होता है कब, चेंज मैग्नेटिक फील्ड। चेंज मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण वो मिला मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी कॉइल के कारण। किसके कारण, प्राइमरी
कॉइल के कारण। कब? जब इसमें करंट बहेगी। देखो इस भाई साहब ने क्या कहा कि मेरे पास 2 कुंडली है, ये पहले वाली कुंडली, ये कौन सी? पहली वाली कुंडली, और ये दूसरी वाली कुंडली। जब इसमें करंट बहा तो इसमें क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड, और इसके मैग्नेटिक फील्ड ने इसकी कुंडली में चेंज किया, और जिससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो जिससे किस में चेंज आया? फ्लक्स में, और फ्लक्स में चेंज होते ही अपने को क्या मिल गया? ईएमएफ। सर हमें पता कैसे चला? तो हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा था। क्या लगा रखा था? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा को मापने का काम करता है, एक तरीके से जासूस है। क्या है प्यारे बच्चों? जासूस बोले तो डिटेक्टर। क्या प्यारे बच्चों? डिटेक्टर। जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ते तो हमारे डिटेक्टर कौन होते हैं? तीसरी आंख मतलब कैमरा। क्या प्यारे बच्चों? कैमरा। उसी तरीके से करंट को भी मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए कि डिवाइस में करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, वो काम कौन करते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर, जिसे कहते हैं धारा मापी। क्या कहते हैं प्यारे मुकेश? धारा मापी। तो हम एक धारा मापी लगाई, तो सबसे पहले क्या किया? सर्किट को कनेक्ट किया। ये स्विच जो तो हमने ऑफ रखा, इसको स्विच को स्टार्ट किया तो ये जो लाइन थी इसके ऊपर गिरी, तो यहाँ से प्राइमरी में करंट आई, और जैसे ही प्राइमरी में करंट, लाइंस देख रहे हो आप लोग, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया कि नहीं आया? भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, बढ़ रहा है तभी तो यहाँ पहुंचा है। पहले लाइंस देखो इसकी बहुत छोटी छोटी है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो बदलाव आ रहा है। क्या आ रहा है? बदलाव। कब? जब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो। किसको इंक्रीज कर रहे हो? करंट को इंक्रीज किया जा रहा है, और जैसे ही इसमें बदलाव आया तो यहाँ एक धारा मिलने लगी, एक ये जो सुई थी वो ऐसे ऐसे हिलने लगी, मतलब इस सर्किट में धारा आ रही है। यार धारा आ रही है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से इसमें धारा आ रही है, मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इसके फ्लक्स में बदलाव कर दिया। क्या कर दिया? इसके फ्लक्स में बदलाव कर दिया। और अगर किसी के फ्लक्स में बदलाव होता है तो क्या मिलता है? ईएमएफ। और ईएमएफ से क्या मिलती है? धारा मिलती है। क्या मिलती है प्यारे बच्चों? तो ये अपना म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है प्यारे बच्चों? म्यूचुअल इंडक्टेंस का, कि करंट किसी और की, करंट किसी और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का चेंज करके उसमें क्या चेंज करे? ये फ्लक्स। क्या चेंज करे प्यारे बच्चों? फ्लक्स। एक बार सर्किट को देख लो आसानी से, कोई तकलीफ हो एक बार आराम से समझ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हिंदी में लिखने की जरूरत है? कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो आगे बढ़ते। ये बात हमने कर ली थी। चलो अब देखो बेटा, मैंने पूरा यहाँ पे बताया भी है, वापस सिस्टमैटिक बताया। देखो कैसे। सबसे पहले प्राइमरी का करंट क्या लिखा? आई। तो करंट से प्राइमरी में क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड कहां तक पहुंचा? सेकेंडरी के। और सेकेंडरी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आने से सेकेंडरी में किस में चेंज हुआ? फ्लक्स। और फ्लक्स में चेंज होने से क्या मिला? ईएमएफ से क्या मिली? देखो क्या आई सबसे पहले प्राइमरी में? बोलो करंट। सबसे पहले प्राइमरी में कौन आया? करंट। करंट के आने से क्या आया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। किस में आया? प्राइमरी में। वो मैग्नेटिक फील्ड कहां तक पहुंचा? सेकेंडरी में, जिससे उसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ? चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ बना। क्या बना? एक इंड्यूस ईएमएफ बना, जो किसके बराबर हुआ? सेकेंडरी करंट के। वो ईएमएफ ने क्या दिया? सेकेंडरी करंट दिया। क्या दिया रे? सेकेंडरी करंट दिया। यानी जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित तो होती है तो वहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और वो चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली तक पहुंचता है। क्या कह रहा हूं? वो चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली तक पहुंचता है, जिससे उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या आता है? परिवर्तन। जिससे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आने से उसके फ्लक्स में भी क्या होता है? परिवर्तन। और उसके फ्लक्स में प्रेरित होने से, फ्लक्स में परिवर्तन होने से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कहां पर? यहाँ पर द्वितीय कुंडली में, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कहां पे प्यारे बच्चों? द्वितीय। बोलो कोई दुख वाली बात, कोई बुराई वाली बात? यस के नो? अरे समझ आया कि नहीं रे? सर आ गया। चलो आगे देखो, आगे बातें करते थोड़ी थोड़ी सी। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो बेटा ये कुंडली है और ये दूसरी कुंडली है।
ठीक है। इसके हम लोगों ने कितने मान लिए बेटा, N1 टर्न्स मान लिए, इसके टर्न्स कितने मान लिए प्यारे बच्चों, N2। ये देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसके मैग्नेटिक फील्ड से इसका फ्लक्स क्या था, φ1। तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पहुंचा, इसका फ्लक्स चेंज होकर कितना कर दिया, φ2 कर दिया। कितना कर दिया, φ2। अब देखिए ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज के अन्योन्य प्रेरकत्व की निर्भरता क्या क्या है। क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अन्योन्य प्रेरकत्व की निर्भरता क्या क्या है। तो सबसे पहली निर्भरता है डायमेंशन ऑफ द कॉइल, कि जितना डायमेंशन होगा कॉइल का, डायमेंशन का मतलब होता है वो कितनी जो है वो बड़ी है या छोटी, आकार कितना है उसका। तो अगर बड़ी है या छोटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉइल का डायमेंशन, यानी कि कुंडली की विमा। क्या प्यारे बच्चों, कुंडली की विमा। और कुंडली की विमा बोले तो उसका आकार या आकृति। क्या प्यारे बच्चों, उसका आकार या मेरे बच्चों आकृति। क्या बच्चों, आकृति। दूसरा बोला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल, कि प्रति एकांक लंबाई में कुंडली में आपके पास में टर्न की संख्या कितनी है। क्या बोला, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लपेटे गए टर्न्स कितने हैं, कहां पे, पर यूनिट लेंथ। और पर यूनिट लेंथ टर्न्स को क्या कहते हैं, स्मॉल एन। क्या कहते हैं, स्मॉल एन, जो कितना होता है, कैपिटल एन बटे लेंथ एल होता है। तो पर यूनिट ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, के कॉइल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्या क्या प्यारे बच्चों, कॉइल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, अब जिस कोर मटेरियल से आपने उसको बनाया है उसका म्यू नॉट कितना है। क्या बोला, उसका म्यू नॉट। म्यू नॉट को कहते हैं चुंबकशीलता। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकशीलता। आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था आप लोगों ने, जिसे कहा था विद्युतशीलता। और दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, कि कॉइल का ओरिएंटेशन कैसे, आपने कॉइल को रखा कैसे। ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसकी व्यवस्था। क्या प्यारे बच्चों, व्यवस्था, कि आपने कॉइल्स की व्यवस्था कैसे करके उन दोनों को आपस में रखा। तो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड किया बोलो, डायमेंशन। क्या प्यारे बच्चों, डायमेंशन का मतलब होता है आकृति या आकार, वो कितनी बड़ी है या वो कितनी छोटी है। दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि पर यूनिट लेंथ में कॉइल में टर्न्स कितने हैं। और तीसरा जो है वो कॉइल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। और उसके बाद में इसकी चुंबकशीलता कितनी है, जिस कोर मटेरियल से आपने बनाया उसकी चुंबकशीलता कितनी है। फिर आपने बोला ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। क्या बोला प्यारे बच्चों, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, कि कॉइल की व्यवस्था कैसी है। क्या प्यारे बच्चों, कॉइल की व्यवस्था कैसी है। तो मैंने आपको बताया, अभी जस्ट ही बताया था। इस फॉर्मूले तक पहुंचने से पहले देखो, मैंने बताया सेकेंडरी का फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड किया, प्राइमरी की करंट के ऊपर किया था कि नहीं किया था। जब प्राइमरी में करंट आई तभी तो सेकेंडरी में फ्लक्स आया। देखो जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की थी, देखो ध्यान से, कि फ्लक्स आया जो किसके ऊपर डिपेंड किया, आई के ऊपर किया था कि नहीं किया था। ये कौन सा केस है, सेल्फ इंडक्टेंस वाला, जब खुद का खुद में चेंज हो रहा था। अब फ्लक्स किस में आया, दूसरे में। तो करंट किसकी थी, पहले की थी दूसरे की। भाई दूसरी में तो कोई करंट नहीं थी, लेकिन पहले वाले में जब करंट आई तो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड ने, जिससे दूसरे के फ्लक्स में क्या आया, चेंज। तो दूसरे में कितना फ्लक्स चेंज होगा वो डिपेंड करेगा प्राइमरी की करंट के ऊपर। तो यह आएगा आईपी, फाई एस बराबर आ गया एम आई पी। क्या आ गया प्यारे बच्चों, एम आई पी। तो एम बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, फाई एस अपॉन आई पी। जैसे पिछली बार आया था एल बराबर फाई अपॉन आई, पिछली बार क्या आया था फाई बराबर एल अपॉन आई। तो इस बार क्या है, एम क्या है बेटा, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। क्या नाम है बेटा, अन्योन्य, क्या नाम है, जोर से बोलो, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, जिसे कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहा जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। तो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। तो कोई भी बोले कि सब प्रेरकत्व का गुणांक निकालो, तब क्या निकालना, कैपिटल एल निकालना। क्या निकालना, कैपिटल एल, जो किसके बराबर था, फाई अपॉन आई। यहां किसके बराबर था, ई अपॉन डी फाई बटा डी टी, डी आई बटा डी टी।
और अगर कोई आपसे कहे कि आप लोग यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो वो किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखना, लिखना तो फाई अपॉन आई लिखना आपको। फॉर्मूला दिमाग में क्या रखना? फाई अपॉन आई। लेकिन दिमाग में क्या रखना? फ्लक्स किसका होता है? दूसरे का। और करंट किसकी होती है? अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? तो इसका अवकलन कर दो, ऊपर नीचे दोनों का क्या कर दो? अवकलन। ऊपर का अवकलन करो, क्या आएगा? डी फाई एस बटा डी टी। और डी फाई एस बटा डी टी किसको बताएगा? ईएमएफ सेकेंडरी, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी ई एस बटा डी आई पी बटा डी टी। तो कभी भी देखो बेटा, दोनों में ध्यान क्या रखना? सप्रेक्त वो बोले तो ध्यान रखना खुद का खुद में ही फाई अपॉन आई करना है। यहाँ ऊपर नीचे दोनों से अवकलन कर दो। क्या कर दो? अवकलन। जब ऊपर अवकलन करोगे तो क्या बनेगा? डी फाई बटा डी टी। नीचे अवकलन करोगे डी आई बटा डी टी। डी फाई बटा डी टी क्या होता है? ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ। क्या बना? ई बटा डी आई बटा डी टी। क्या बना? ई बटा डी आई बटा डी टी। अब बात करें एम की। किसकी करें? एम की। फॉर्मूला वापस लगाओ, फाई बटा आई। फाई बटा फाई किसका? पहले का दूसरे का? दूसरे का, मतलब सेकेंडरी। क्या बच्चों? सेकेंडरी। और करंट किसकी बेटा? प्राइमरी की। तो क्या आएगा बेटा? पी। अवकलन करो वापिस। क्या करो? अवकलन। तो क्या बना? डी फाई एस बटा डी टी बराबर डी आई पी बटा डी टी। और डी फाई एस बटा डी टी क्या है? सेकेंडरी का ईएमएफ। किसका ईएमएफ है? सेकेंडरी का। तो क्या बनेगा? ई एस बटा डी आई पी बटा डी टी। क्या बनेगा? ई एस बटा डी आई पी बटा डी टी। आई बात समझ में? तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस में और म्यूचुअल इंडक्टेंस में दोनों के अंदर बड़ा बड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो बच्चों, एक बार देख लो अच्छे से। चलो देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे देखते हैं। देख लिया? चलो अब देखो आगे। अब देखो बेटा, एक चीज यहां पे आती है, उसके बारे में समझता कि 1 का 2 के रेस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, चाहे 2 का 1 के रेस्पेक्ट में निकालो, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट क्या आने वाला है? सेम। क्या आने वाला है? सेम। इसलिए कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसका इसके रेस्पेक्ट में आप निकालो म्यूचुअल कोएफिशिएंट, या इसका इसके रेस्पेक्ट में, दोनों क्या आने वाले? सेम। कहने का मतलब क्या है? चाहे आप इसमें करंट लाके इसके फ्लक्स में चेंज करो, या इसमें करंट लाके इसमें फ्लक्स में चेंज करो, दोनों का जो म्यूचुअल कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आने वाला है? सेम। और वो कितना होने वाला है? हो गया। वो कितना होना है? यहाँ पे हमने कौन सा निकाला है? हमने निकाला है किसका? दूसरे का। किसके करंट लाई? 1 में। और अगर आपको बोले 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, तो क्या करोगे? तब फ्लक्स किस में आएगा? 1 में आएगा। तो करंट किसकी होगी बेटा? सेकेंडरी की। आई बात समझ में? तो दोनों केसेस में कैसा आएगा बेटा? सेम। कैसा आएगा प्यारे बच्चों? सेम। अब ध्यान से देखो, आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते। ये देखिए बेटा, सेम ही है क्या? चलो सेम चीज ही है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, पहले खुद से समझो फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है खुद से पढ़ो एक बार, कि प्रोसीजर क्या रहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का। क्या लिखा हुआ है कि अन्योन्य प्रेरित्व निकालने का प्रोसीजर मतलब मेथड क्या है। तो अन्योन्य प्रेरित्व का तरीका क्या है? तो अन्योन्य प्रेरित्व का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने को क्या मानना पड़ेगा कि प्राइमरी कॉइल कौन सी। सबसे पहले को अपने हिसाब से मानना है कि आप किसे प्राइमरी कॉइल लेना चाहते हो, आप प्राथमिक कुंडली किसे मानना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि आप जिसमें मर्जी, आप जिसमें मर्जी आए वो, या किसमें मानोगे? जिसमें धारा जा रही, जिसमें धारा जा रही। देखो ये लिखा हुआ भी है। आप किसे प्राथमिक कुंडली मानोगे? जिसमें धारा जाएगी, जिसमें धारा जाएगी। कौन सी धारा? आईपी का आईएस बच्चों, आईपी। कौन सी रे? आईपी। उसके बाद आईपी मिल गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेकेंडरी का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेकेंडरी का फ्लक्स। अगर आपको आईपी पता चल गया, सेकेंडरी का फ्लक्स पता चल गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? फाई एस अपॉन आईपी तो होता है। क्या होता है? फाई एस अपॉन आईपी।
तो सबसे पहले दो कुंडली, कितनी कुंडली? दो कुंडली। तो सबसे पहले क्या पता करना कि प्राथमिक कुंडली कौन सी। तो प्राथमिक कुंडली वो होगी जिसमें धारा जाएगी, और वो धारा निकाल दो। क्या निकाल दो? धारा। फिर सेकेंडरी का क्या निकाल दो? फ्लक्स। तो फॉर्मूला ऐसा याद रखो ना, क्यों माथा कुट कर रहे हो? सेकेंडरी का फ्लक्स बटा पहले की करंट, सेकेंडरी का फ्लक्स बटा पहले की, क्योंकि सेकेंडरी में करंट कैसे आई? ईएमएफ प्रोड्यूस होने से आई भाई। उसमें तो पहले ऑलरेडी करंट दी थी हमने, देखो ध्यान से, उसमें पहले ऑलरेडी करंट क्या थी? हमने दी थी, देखो ध्यान से, ये देखो पहले करंट ऑलरेडी थी। इस करंट से हमको क्या मिला? सेकेंडरी करंट मिला। क्या मिला? सेकेंडरी करंट मिला। चलो देखो, सेम चीज ही बोलिए। चलो यहां से बाद में आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन सवाल करते कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस के। पहला सवाल पढ़ो सब लोग। एक फॉर्मूला निकालना भूल गया, रुकना, सवाल करवाने से पहले एक फॉर्मूला बता देता हूं तुम लोगों को, ध्यान से देखो। तो आपको इतना तो पता चल गया कि फाई टू बराबर क्या बनेगा। अगर 1 2 टर्म में लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे अपन ने क्या लिया था? सेकेंडरी प्राइमरी लिया था ना। तो फाई एस बराबर क्या बनेगा? एम आई पी बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एम आई पी। जहां एम किसके बराबर है, तो एम आप 1 2 का लो चाहे एम 2 1 का लो, दोनों का क्या आता है बेटा? सेम। तो अगर आपको यहाँ पे ई निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों? ई। तो ई किसका आएगा? सेकेंडरी का आएगा। ई बराबर क्या बनेगा? सॉरी, ई सेकेंडरी का क्या आएगा बच्चों? ई सेकेंडरी बराबर है, हम ऐसा कह सकते हैं, माइनस डी फाई एस बट्टा डी टी। ये तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? माइनस डी फाई एस बट्टा डी टी। तो फाई बराबर क्या आया बेटा? फाई एस बराबर एम आई पी आया था। क्या आया था? एम आई पी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस डी बट्टा डी टी एम आई पी। तो यहाँ पे सेकेंडरी का ईएमएफ कितना आ गया? माइनस एम डी आई पी बटा डी टी। ये सिमिलर वैसा ही नहीं है, ई बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी जैसा। ई बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी है कि नहीं है? बस सेकेंडरी का ईएमएफ है, तो करंट यहाँ पे किसकी है? प्राइमरी। अब सवाल को देखो, इस फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख दो जल्दी से। क्वेश्चंस पढ़ो एक बार अच्छे से। एक ईएमएफ दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों? ईएमएफ कितने का दे रखा है? 0.5 वोल्ट का। कितने का दे रखा है? 0.5 वोल्ट का। कौन सी कॉइल में दे रखा है? सेकेंडरी कॉइल में। किस में दे रखा है बच्चों? सेकेंडरी कॉइल में। यानी अपने को क्या दे रखा है? ईएस दे रखा है 0.5 वोल्ट। कितना दे रखा है? 0.5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है बच्चों, बढ़िया, बहुत अच्छा। व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, यानी अपने को क्या दिया है? चेंज इन करंट दिया है। क्या दिया है? चेंज इन करंट। और चेंज इन करंट क्या होता है? डी आई बटा डी टी होता है। क्या होता है? डी आई बटा डी टी। तो सबसे पहले देखिए डी आई कितना हुआ है अपने पास, करंट में चेंज कितना हुआ है, ध्यान से देखोगे तो 5 एम्पियर से कितना हुआ? 3 एम्पियर। कितना हुआ? 2 एम्पियर। सॉरी, कितना हुआ? 2 एम्पियर। तो ये बढ़ा के घटा? घटा। तो क्या लेंगे? -3 एम्पियर। समय कितना लगा? समय भी दे रखा है इसने, इन 300 मिली सेकेंड। तो dt कितना मिल गया बच्चों?
300 मिली सेकेंड, तो 300 गुणा -3 सेकेंड। इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते इसको 1/2 लिख दो, और बढ़िया। क्या लिख दो? 1/2। अब सॉल्व कर लो। m बराबर क्या होता है बेटा? m का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, बोलो। सॉरी, ई निकालना है ना, ई ई के फॉर्मूले से लिख दो ना। ई सेकेंडरी बराबर क्या था? -m IP dt। चलो, तो आपको DIP मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया? ES कितना? 1/2 बराबर -m। DIP कितना है? -3 एम्पियर। और ये कितना है बेटा? 300 गुणा 10 क्या -3। अब सॉल्व कर लो, m कितना आएगा बोलो जल्दी से। 0.05 आएगा, बोलो। सॉल्व करो जल्दी से बेटा। देखो माइनस माइनस तो कितना हो गया? प्लस। ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगी तो 10 की घात +3 बनेगी। 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 से 3 काट देना यहाँ पे, तो क्या बचेगा? 1/20 बचेगा। क्या बचेगा? 1/20। कैसे? ध्यान से देखना। ये 10 की घात -3 को ऊपर ले जाओ तो क्या बना? 10 की घात +3 बना, जिसमें से 2 यहाँ कट गई तो पीछे कितना बचा? 10। 1 बचा। ये 3 इससे कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? ये 10 जब इससे गुणा हुआ तो कितना बना? 1/20। और 1/20 कितना होता है? 0.05। तो डाटा कितना आ गया यहाँ पे? आई बात समझ में? चलो एक बार सवाल को ढंग से देख लो, फिर इसका ही सवाल करवाता हूँ। एक और पेपर का सवाल करवाते हैं अगला। चलो पेपर का सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। 1998 के पेपर का सवाल आएगा। ये रहा 1998 के एग्जाम का सवाल है बच्चों। सवाल क्या है, ध्यान से देखना बेटा। मैं आपको सवाल पहले समझा देता हूँ। आपके पास में 2 कॉइल है। कितनी कॉइल है बच्चों? 2। उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 0.005 हेनरी। यानी आपको m गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? m कितना गिवन है? 0.005 हेनरी गिवन है। तो m का मान कितना दे रखा है? 0.005 हेनरी। करंट चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? करंट। कहाँ से बेटा? फर्स्ट कॉइल से। कहाँ से हो रही है? फर्स्ट कॉइल से। लेकिन इस बार इक्वेशन दी। क्या दी बच्चों? इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है करंट की? I बराबर Im साइन ओमेगा टी। कितनी है? I बराबर Im साइन ओमेगा टी, वेर Im बराबर 10 एम्पियर। Im कितना दिया बेटा? Im दे दिया 10 एम्पियर। ये लो, ठीक है। एंड ओमेगा का मान कितना दे दिया बेटा? 100 पाई। ये लो ओमेगा का मान 100 पाई। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस इन द सेकेंड कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से जो मैक्सिमम EMF आएगा वो कितना आएगा? यानी कि ES निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? ES से निकालना है। देखो सवाल अच्छा है इस बार। क्यों सवाल अच्छा है? ध्यान से देखना, आपको एक चीज समझ। क्योंकि इस बार जो प्राइमरी करंट दी है वो इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है। कौन सी फॉर्म में दे रखी है? की फॉर्म। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो। IM का मान 10 दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हो? 10 साइन ओमेगा कितना है? 100 पाई। तो 10 ओमेगा 100 पाई टी। ये आपको IP दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? IP। तो E बराबर क्या होता है? MD5/dt। क्या होता है? MD5/dt। सॉरी, E बराबर क्या होता है? MD5/। अब क्या चाहिए आपको? M आपको पता है, d/dt IP। IP का अवकलन कर दो। IP का क्या कर दो? अवकलन। अवकलन करने पे जो इक्वेशन आएगी, आपको क्या दिया यहाँ पे? मैक्सिमम बोला है। क्या क्या बोला है? मैक्सिमम। यानी जो आंसर आएगा वो इक्वेशन की फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? और अपने को जब इक्वेशन की फॉर्म में आता है तो कोई भी इक्वेशन क्या होती है? इन और साइन समथिंग कुछ होती है। पीक वैल्यू क्या कहलाती है? मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है कि नहीं कहलाती है? कहलाती है ना। तो उसने वो पीक वैल्यू ही पूछी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे? -m का मान कितना है? 0.005 गुणा d/dt ऑफ IP। IP का मान कितना है प्यारे बच्चों? 10 साइन 100 पाई टी। कर दो इसका अवकलन, जल्दी से करो। तो अवकलन करोगे तो क्या बना? -0.005 इंटू 10 को तो पहले बाहर ले लो कांस्टेंट,
इनटू साइन का करोगे तो क्या बनेगा बेटा, माइनस कोस बनेगा। तो लो लगा दो माइनस कोस, क्या लगा दो, माइनस कोस। तो दिमाग खराब है क्या, साइन का अवकलन कब से माइनस कॉस होने लग गया, साइन का अवकलन कॉस ही होता है भाई, है ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, ये तो माइनस बोल रही है, साइन का अवकलन कॉस, माइनस कॉस कब होता है, साइन का अवकलन, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है। इंडिकेशन थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, अवकलन कर रहे हैं, इंडिकेशन थोड़ी हो रहा है, हमको ही कंफ्यूज करते हो तुम लोग रे। 10 आ गया, ये क्या आ गया 100 पाई और बाहर आ गया, कॉस 100 पाई टी। सॉल्व करो इसको, कितना बचेगा जल्दी से बताओ, सॉल्व करके बता दो क्या बचा, 5 पाई बचा। कैसे, देखो 10 की घात -3, ये दिखा 10 की घात +3, और यहाँ क्या बन जाएगा 5 गुणा 10 की घात -3। भाई इसको क्या लिख सकते हो 5 10 की घात -3, और इसको लिख सकते हो 10 की घात +3 पाई कॉस 100 पाई टी। तो क्या बना 5 पाई माइनस 5 पाई कॉस 100 पाई टी। और कॉस वाली टर्म्स को साइन में बदलना आता है तुम्हें, बता रखा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखने के लिए जगह है नहीं, यहाँ यूज करते हैं। तो ये बनेगा -5, सॉरी माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, 5 पाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ओमेगा टी कितना है 100 पाई टी, कितना है बच्चों 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2 बन गया। अपने पास क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये ईएमएफ क्या कहलाता है, मैक्सिमम ईएमएफ नहीं कहलाता, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट कितना आया 5 पाई के बराबर। अच्छा सवाल है, इक्वेशन का सवाल पूछा जा सकता है, लिखो जल्दी से, एक बार वापस कराना है क्या, देखो करवाना है तो करवा दो। सर इसको कोरे पन्ने पे करा दो, पूरा खिचड़ी बन गया ये, सही है कराना है, मुकेश बोला है करवाना है, चलो करवाते हैं। देखो ध्यान से, बार डाटा लिखते हैं वापस, देखो क्या कहता, आई क्या था बेटा, ध्यान से बोलो मुकेश, आई का मान क्या था, आई का मान क्या था बोल जल्दी से, आई एम कॉस ओमेगा टी, सॉरी आई, एक मिनट, हाँ तुम्हें यही नहीं पता क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी था, आई बराबर था आई एम साइन ओमेगा टी, ये था मान। अब देखना बच्चों ध्यान से, तो आईपी क्या बना रहे बच्चों, आई एम का मान क्या देर का था 10, साइन ओमेगा क्या था 100 पाई, तो 100 पाई टी, ये अपने को गिवन था यहाँ पे अपने को इस प्रकार से। अब देखना ध्यान से बच्चों, ये अपने को आईपी मिला, अपने को बताया ई ऑफ सेकेंडरी निकालना है, जो किसके बराबर होता है -m/d/ip बट्टे dt के बराबर। तो ये बन गया ES बराबर -0.005 इंटू डी बट्टा dt, क्या बन गया बेटा 10 साइन 100 पाई टी, बना कि नहीं बना, बन गया। तो ES बराबर कितना आया -0.005, 10 कांस्टेंट है पहले ही बाहर आ गया। साइन का अवकलन क्या होता है प्लस कोस, क्या होता है प्लस कोस, और साइन ओमेगा हो तो ओमेगा क्या आ जाता है बाहर, तो ये 100 पाई आ गया बाहर, और साइन का क्या बन गया कॉस 100 पाई टी। अब ध्यान से देखना बेटा, ये यहाँ पे बन गया -5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात +3 गुणा पाई कॉस ऑफ 100 पाई टी।
ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो क्या बना -5 पाई cos ऑफ 100 पाई t। इसको साइन में चेंज किया, किस में चेंज किया, साइन में। तो ES बराबर क्या बन गया बच्चों, माइनस का प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस। इक्वेशन बन जाएगी 5 पाई साइन 100 पाई t माइनस π/2। अब देखो आपको पता है इसका कंपैरिजन किससे किया, E0 साइन ओमेगा t से। तो ये मैक्सिमम EMF होता है कि नहीं होता, E0 है बेटा। तो EMF मैक्सिमम कितना आया, 5 पाई। तो E मैक्स बराबर आ गया मेरे बच्चे 5 पाई। चलो देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे क्वेश्चन और लगाते हैं। चलो देखो जल्दी से, 2 मिनट। एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना समझ। ऐसा सिस्टम आपने कभी देखा, इस प्रकार से देखना। इन दोनों सिस्टम में एक चीज कॉमन दिख रही होगी आपको, ध्यान से देखोगे तो दोनों का सेंटर क्या है, कॉमन। तो इन्हें कहेंगे सकेंद्रीय कुंडलियां। क्या कहेंगे, सकेंद्रीय कुंडली। तो हमारे पास 2 सकेंद्रीय कुंडलियां है, कितनी है, 2 सकेंद्रीय कुंडलियां। तो अपने को निकालना क्या है कि 2 सकेंद्रीय कुंडलियों का, 2 सकेंद्रीय कुंडलियों का अन्योन्य परित्व क्या आएगा, क्या निकालना है, अन्योन्य परित्व। सर सबसे पहली बात तो ये, सर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं सिखाया आपने। सर आप तो ऐसे टीचर निकले कि करंट और मैग्नेट पढ़ाए बिना आपने EMI और AC कैसे पढ़ा दिया। लेकिन मैंने आपको बोला जहां जहां पे आपको जो चीज की जरूरत हुई वो मैंने बताई कि नहीं बताई है। तो कहीं पे भी ये चैप्टर अटका क्या अपना, नहीं अटका। तो सर आपको यहाँ पे भी समझ गए ना सर, चलो ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों प्यारे, अभी आप 2 कुंडली वाला पढ़ के आए, जो 2 कुंडलियां क्या थी, पास पास। अब 2 कुंडलियां क्या कर दी, एक दूसरे के अंदर डाल दी, क्या डाल दी, अंदर। तो एक चीज ध्यान रखनी, अपनी जो प्राइमरी करंट है वो हमेशा कौन सी होनी चाहिए, बाहर वाली। कौन सी होनी चाहिए, बाहर वाली। यानी अपना करंट कौन सा बह रहा है, बाहर वाला। तो IP कौन सा है बेटा, बाहर वाली कुंडली का। अब समझ गए सारा प्रोसेस, बाहर वाली कुंडली का। यानी ये क्या बन गया, IP। अब इसके फ्लक्स में चेंज आया, क्या आया, इसके फ्लक्स में चेंज आया, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा बेटा, करंट ऐसे जा रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ। तो आप करंट कैसे बहाओगे, जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो, अंदर की तरफ। तो करंट की दिशा तो पता चल गई, बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे को शायद तक। चलो अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा लगा, आप पढ़ना सीख गए। अब देखो दोनों की रेडियस मान लेते हैं, दोनों के क्या मान लेते हैं, रेडियस। एक ही कैपिटल R और एक ही स्मॉल r मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना और समझना। तो सबसे पहले आपको बताइए कि फाई किसके बराबर होता है। तो आपको सेकेंडरी फाई चाहिएगा, कौन सा चाहिए, सेकेंडरी फाई। मैं इसको फाई, तो प्राइमरी ले इसको फाई एस बोल दो, कोई ना, इसको फाई एस बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इसके कॉइल्स के टर्न्स कितने आपने ये नहीं बताया। तो मैंने बोला ये वाली प्राइमरी तो टर्म्स कितने, NP। ये वाली कौन सी बेटा, सेकेंडरी, तो टर्न कितने बेटा, NS। कितने बच्चों, NS। और फाई 2 मतलब अगर मुझे सेकेंडरी का फ्लक्स चाहिए, वो तो इंड्यूस हो गया आएगा मेरे को पता है, लेकिन सेकेंडरी का फ्लक्स होगा क्या। तो फ्लक्स किसी में भी क्या होता है, B.A होता है, क्या होता है, B.A।
और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते तो नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। तो क्या बनेगा NSB डॉट ए, और बी और ए में एंगल कितना आएगा। ये कहानी अपने बहुत सारी की है, ये कहानी क्या किया है, बहुत सारी की है। 0 आता है, cos 0 1 हो जाता है, तो बी ए cos थीटा आता है, cos और थीटा कितना होता है 0। तो इसका फ्लक्स क्या करेंगे, थीटा 0 होगा तभी तो cos 0 1 होगा ना। तो NSBA बनेगा, क्या बनेगा NSBA। सर सेकेंडरी कॉइल का मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूंगा, ये आप बता दो कि सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ किसके कारण है, इसके कारण आ रहा है, तो मुझे प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेकेंडरी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर से, किसी का भी सेंटर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो कितना आता है, म्यू नॉट आई बटा 2r। कितना आता है बच्चों, म्यू नॉट आई बटा 2r। तो मैंने आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, कितना बताया, म्यू नॉट आई बटा 2r। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसमें, n1, कितने n1। तो इसके फ्लक्स में भी ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n1 से। तो अपने पास में इसके प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला बेटा, म्यू नॉट आई n1 बटे 2r, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n1 है। कितने हैं बेटा, n1। तो देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे BP लिख दो आप लोग, NS BP का मान कितना है बच्चों, म्यू नॉट आई 1 NP बटे 2। समझ गए। और ये आई कौन सा है, IP वाला है। कौन सा है बेटा, IP वाला है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि इसमें खूब सारी चीज इसमें होगी आपके पास में। चलो ये हो गया NS। एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया किसका चाहिए, तो यहाँ पे एरिया फ्लक्स किसका निकाल ले, सेकेंडरी का, क्योंकि ये फ्लक्स किसके कारण आ रहा था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण था, प्राइमरी के कारण। इसीलिए हमने किसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला, प्राइमरी का। एरिया किसका निकालेंगे, सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो आपको फाइव मिल चुका है, कितना मिला है ध्यान से देखो, सॉल्व करो। NSNP, सबसे पहले तो क्या बना, NSNP और म्यू नॉट, क्या बेटा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर IP बटा 2r। क्या कहा मैंने, म्यू नॉट NP NS, और कौन है IP, कौन है IP, और कौन है पाई आर स्क्वायर। ये होता है बेटा फ्लक्स, म्यू नॉट NP NS पाई आर स्क्वायर IP बटे 2r। ये हमने क्या निकाला, फाइव, क्या निकाला बच्चों, सर इसका अवकलन करके निकालें तो भारी पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा भारी। लेकिन सर एक चीज मेरे को पता है, आपने फाइव बराबर MIP बोला था, क्या बोला था, MIP। लो ये लिख दो, MIP बराबर क्या मान है बेटा, म्यू नॉट NP NS IP पाई आर स्क्वायर बटे 2। सर देखो IP से IP कट रहा है, IP से क्या कट रहा है, तो ये IP और ये IP क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो आपको M मिल गया, M बराबर क्या आया, म्यू नॉट NP NS पाई आर स्क्वायर बटे, ये सवाल पूछा जाता है नीट में कई बार कि दो सकेंद्रीय कॉइलों के लिए, दो सकेंद्रीय कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरित गुणांक निकालो। तो क्या होता है, म्यू नॉट NP NS पाई आर स्क्वायर बटे 2r। ये ध्यान रखना, वो तो आसानी से निकल गए थे पिछले वाले, लेकिन ये थोड़ा सा क्या निकलता है, डिफिकल्ट। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट NP NS पाई आर स्क्वायर बटे 2r। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार देख लो आप लोगों ने कैसे किया पूरा का पूरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले देखो इसको, अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिखो।